हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ ये अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज ये नए वीडियो को मैं शुरुआत करने के पहले ये बता दूँ कि अगर जो भी हमारे फ्रेंड्स लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, प्लीज़। क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हमें मतलब हमारा एनर्जी बढ़ जाता है। प्लीज़ दोस्तों, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक प्लीज़। तो आज का ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी या जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में लकड़ी घानी, ये बिजनेस अगर करना है तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत लोगों से सुना होगा जिनका भी बिजनेस होता है या जिन्होंने चालू किया हुआ है, वो बोलते 5 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, कोई बोलता है मैंने 20 लाख इन्वेस्टमेंट करी है। तो दोस्तों देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपके पास 10 लाख होंगे या 5 लाख होंगे तो ही आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताना है इस वीडियो के माध्यम से आपको कि अगर मान लो आपके पास कुल 2 लाख भी अगर रहेंगे तो भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अगर 2 लाख का भी अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके जेब में है तो आप ये बिज़नेस अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आप कस्टमर की फुल जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो अच्छी तरह से 100% आप उनकी फुलफ़िल कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है या ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं ये बिज़नेस कैसे कर पाऊँगा, या मैं कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, या मुझे फिर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास खाली 2 लाख रुपए भी अगर आपने इकट्ठा करके रखे होंगे या कर सकते होंगे तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और ये बिज़नेस के लिए 2 लाख मैं मतलब इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आपके पास अगर 2 लाख भी है तो भी आपका ये बिज़नेस स्टार्ट होके आपको मतलब अच्छी खासी इनकम दिलवा सकता है। ओनली 2 लाख अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो, है ना सर। तो ये चीज़ है इसमें, और मैं बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है और कहाँ कैसे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। और इसके आगे भी हम ये लकड़ी घानी, कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन का जो भी बिज़नेस है, इसके ऊपर एक हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि बाकी बाद में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे यही बताना है आपको कि आप घबराए ना, ठीक है। अगर आपने तय कर लिया है तो बिल्कुल आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखो, इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, मेजर इन्वेस्टमेंट होता है आपका जो मशीन होता है वो, ठीक है। अगर हमें 2 लाख में ही बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम बिलो 1 लाख का मशीन परचेस कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है अबव 1 लाख, बिलो 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो डेली एवरेजली आप 40 से 50 लीटर ऑयल इस दोनों मशीन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर 40-50 एवरेजली अगर हम पर डे का 40 या 50 या 40 भी अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर हमने अगर पर डे का 40 लीटर अगर ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया या प्रोड्यूस कर दिया, तो मान लो हमारे मंथ के 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 30 डेज में अगर 40s के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो लगभग 1200 लीटर्स ऑयल हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है एक महीने में, जो हमारा कमर्शियल का जो सबसे छोटा मॉडल है मशीन का, ठीक है, जो बिलो 1 लाख में आ जाएगा आपको। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही 1,500-2,000 मंथली प्रोडक्शन करना है ऑयल का और मैं वो सेल आउट कर सकता हूँ, तो फिर आप वो 1.5 तक का जो भी कॉस्ट है वो मशीन परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से अगर आपने एक सिलेक्शन कर लिया आपके वहाँ के मार्केट के हिसाब से, तो आपकी ये प्राइस हो गई है, हम दोनों में से एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम मैक्सिमम कॉस्ट का मशीन का प्राइस कंसीडर करते, तो भी देखिए कि आपका कैसे 2 लाख में बिजनेस ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो मशीन का कॉस्ट जो है वो 1.5 हम कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद में आपको जो मशीन के बाद में आपको लगेगा कि एक मेनली मशीन के नीचे एक ऑयल पॉट लगता है आपको, वो भी एसएस का ही होना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या है कि हम जहाँ पे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे दोनों भी वुड पार्ट होंगे, ठीक है। और जब हम ऑयल ड्रेनेज करेंगे तो हमारा नीचे एक ऑयल ट्रे लगा हुआ रहता है मशीन में, वो भी एसएस का फूड ग्रेड का होता है, 3 नॉट ग्रेड का। तो इसीलिए हमें ये ऑयल दूसरे मेटल के साथ मतलब इसका कोई संपर्क ना आए, इसलिए हमें ऑयल पॉट भी एसएस का ही लेना होगा, ठीक है। तो वो लगभग आपको 450 से 550 रुपये के मतलब रेंज में मिल जाएगा, जिसमें आप मशीन का मान लो अगर आपका एक प्रोडक्शन या एक साइकिल का जो ऑयल निकलेगा, मान लो अगर 10 लीटर भी निकलता है तो उसमें आप वन टाइम कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 550 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। उसके बाद में अगर मान लो आप हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ज़्यादातर हमारे 3 से 4 ऑयल ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। बाकी के कैसे कैसे होते हैं, थोड़े ऑर्डिनरी होते हैं, थोड़े आपको एक मतलब किसी की डिमांड होती है तो वो अगर किसी ने परचेस कर लिया आपसे तो वो 2-3 महीने दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम एक अराउंडली 3 to 4 ऑयल जो है आपके रेगुलरली प्रोडक्शन में कंटिन्यूसली डेली रहेंगे ही रहेंगे, ओके। तो हम अगर 4 ऑयल भी कंसिडर करते हैं, तो मान लो 4 टैंक लगेंगे जिसको हम व्हीजल भी कहते हैं, ठीक है। वो भी आपके एसएस में एसएस के होंगे, ठीक है। वो भी अगर आप अभी हमने मशीन की बात करी है कि हमारा डेली का प्रोडक्शन अगर 40 लीटर और 50 लीटर के करीब अगर है हमारा, तो ठीक है। तो हम डेली 2 से 3 वैरायटी का ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मान लो हम जो भी टैंक परचेस करेंगे वो 40-40 लीटर्स के ही परचेस करेंगे, ओके। ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी और आपका ऑयल भी स्टोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर दिन में आपने 3-4 प्रकार का ऑयल भी अगर प्रोड्यूस कर दिया, मान लो 20-20 लीटर भी कर दिया, तो भी 80 लीटर्स हो गया। 80 लीटर्स को अगर आपको स्टोरेज करना है तो आपके 40-40 लीटर्स के टैंक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और कल का भी अगर कोई प्रोडक्शन करके रखा हुआ है सेटल्ड के लिए, तो वो भी आज अगर आपने बॉटल फिलिंग कर दिया तो वो भी टैंक आपका मतलब 50% तक तो एम्प्टी हो जाएगा, ओके। इसीलिए आपको 40 लीटर्स के अगर टैंक परचेस करते हैं हम लोग 4, ठीक है, तो अराउंड 1200 से 1400 रुपये तक का एक टैंक आ जाएगा आपका, ठीक है। जो जिसका वेट लगभग एक टैंक का अराउंड 7 से 8 किलो तक होगा, ठीक है। अगर उससे हेवी लेना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप उससे लोएस्ट वेट में लेंगे तो और कम कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम अराउंड 1000 मतलब 1000 to 1200 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 5000 के टैंक हो जाएंगे आपके 4800 के, लेकिन 200 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लो इसमें, क्योंकि हमें वो जो नॉब लगाने होते हैं उसको, ठीक है। नॉब इसलिए लगाने होते हैं कि हमें जो ऑयल हमने जो टैंक में स्टोरेज करा हुआ है और उसके बाद में जो हमें बॉटल फिलिंग करनी होती है उसको एक नल जैसे टैब आते हैं, वो टैब लगवाने हैं। तो 5000 वो कंसिडर कर लीजिए आप, ठीक है, ओके। उसके बाद में उसके बाद में आपको 2-3 छोटे मोटे जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि मान लो स्क्रीन बोलते हैं हिंदी में, और बाद में उसको छन्नी भी बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर का छन्नी लेना होगा आपको, ठीक है। मार्केट में मिल जाता है आपको, ठीक है। 2-3 प्रकार का लेने का, लेकिन मेनली एक अगर 10 नंबर का भी नेट ले लेते हो आप तो ठीक है, ओके। उसके बाद में एक वाइपर टाइप ब्रश आता है, वो एक लेना है, वो 40 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद में आपको
उसके बाद में आपको चाहिए उसको जो हमने अभी बात करी है कि जो हमारा जो ऑयल पॉट हम लेने वाले हैं 10 लीटर वाला, वो एस में होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और होनी ज़रूरी होती है, जो दोनों साइड से उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल्स होते हैं, जिसको कान बोलते हैं, ठीक है, दोनों हाथ से हम उठा के उसको इधर उधर मूवमेंट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये ऑयल होता है ना, तो क्या होता है पूरा पॉट या जो भी हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है वो ऑयली होता है, तो वो हाथ से स्लिप होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए वो उसको हैंडल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ स्किप हो गई थी, ठीक है, अभी याद आया मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अगर मशीन लगाना है, स्टार्ट करना है, तो आपके पास वेइंग मशीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको 2,500 से 3,500, जैसे कि 2,500 से 3,000 तक, 3,500 तक आपको वेइंग मशीन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में फिर आपको मेनली लगेगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर हम विलेज लाइन या गांव में अगर स्टार्ट करते हैं, तो हमने पहले इसी एंगल से सोचना है कि हम डायरेक्टली जो फार्मर से, ठीक है, उनसे ही मतलब रॉ मटेरियल परचेस करें। ताकि क्या होता है कि उनसे रॉ मटेरियल परचेस करने का फ़ायदा ये होता है हमें, कि जो हम मार्केट से परचेस करेंगे तो मार्केट में क्या होता है, आपको मिनिमम 10 से 15% तक महंगा मिलेगा जो भी ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है। तो हम हमारा वो भी एक फ़ायदे के एंगल से हमें यही सोचना है कि हम कैसे भी करके फार्मर से ही वो ऑयल सीड खरीद लें, ठीक है। इसके सीज़न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीज़न में ही आपको मतलब फार्मर के पास मिलेगा करके। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब जो भी क्रॉप आने के बाद है ना, वो तुरंत अभी सेल नहीं करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उनके पास वो पड़ा ही रहता है। अगर आपका उनके साथ अगर जान पहचान हो जाती है, या आपके गांव में ही अगर कोई है मतलब बड़ा फार्मर है, तो उसके पास आपको पूरे 1 साल तक वो ऑयल सीड्स मिल सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि ये जब हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, जब खरीदना है, तो हमें वो फार्मर से ही खरीदना है, ताकि आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। अगर आप मार्केट से किसी मतलब जो मार्केट में जो खरीदार होते हैं उनसे अगर खरीदते हैं, तो उनका एक एमओक्यू होता है कि वो बोलते हैं अगर आप इतना खरीदेंगे तो ही हम आपको ये रेट देंगे, नहीं तो आप अगर उससे कम क्वांटिटी अगर हमसे खरीदते हो तो आपको ये वाला रिटेल का रेट मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रति लीटर का जो मार्जिन है वो कम होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा चांसेस है करके, वो बिल्कुल कम ही होता है, क्योंकि अगर मान लो अगर आप गांव में किसी फार्मर से अगर कोई चीज़ ऑयल सीड्स अगर परचेस कर रहे हो, उसका रेट मान लो अगर 85 है, और वही जाके आप अगर आपके सिटी में अगर आपके तालुका प्लेस में जाके अगर आप खरीदते हो, या जहाँ पे आपकी मंडी है, ठीक है, जिसको मोंडा भी बोलते हैं, वहाँ से अगर आप परचेस करते हो, तो आपको 100% बता दूँ मैं आपको कि वो आपको 100 रुपीज़ प्रति किलो मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज़ प्रति किलो मिल जाएगी, तो आपका प्रति किलो के पीछे ही 10-15 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और कोई सीड ऐसा नहीं है कि 1 केजी में 1 लीटर ऑयल निकलता ही है, ठीक है। आपको मिनिमम, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसा मतलब स्पेसिफिक मत लेना, कोई भी अगर ऑयल सीड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम आपका 2 से 2.25 2 किलो तो आपको मतलब उसका सीड्स लगेगा, तब आपका 1 लीटर ऑयल निकलेगा। तो मान लो अगर 1 केजी के पीछे अगर आपके 15 रुपीज़ ज़्यादा जा रहे हैं, तो 2 केजी अगर मिनिमम 2 केजी में भी अगर आपका 1 लीटर ऑयल निकलता है, तो आपके 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, आपका जो मार्जिन परसेंटेज है, जो आप आखिरी में जो रेशो निकालोगे, वहाँ पे ये चीज़ बहुत मायने रखती है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में ही रखना है हमेशा, कि हमें फार्मर से ही रॉ मटेरियल खरीदना है, और वो खरीदेंगे तो हमारा प्रति लीटर मिनिमम 10 से 15 रुपए तो आपका फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा होगा लेकिन हम उतना ही कंसीडर करेंगे, ओके। तो वो चीज़ आप रॉ मटेरियल खरीदते समय वो ध्यान रखना है, और रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आएगा परचेस करने के लिए, और मिनिमम कितना करना चाहिए, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लो अगर आपने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, कि हमारे भारत में पूरे 3 से 4 ऑयल ज़्यादा चलते हैं, जो लोग डेली यूज़ में मतलब खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे
ग्राउंड नट हम 203 क्विंटल ले सकते हैं। अगर मान लो अगर लोकल फार्मर से लेते हो तो आपको 90 रुपीज़ 85 90 रुपीज़ तक मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम 3 क्विंटल भी खरीदते हैं तो 27,000 हो गए उसके, ठीक है। और बाद में हम बात करेंगे मस्टर्ड की, ठीक है, जिसको सरसों बोलते हैं। सरसों देखो अभी नया क्रॉप तो अभी आ रहा है आपका, ठीक है। नया क्रॉप के अगर हिसाब से हम बात करते हैं, आ गया मतलब आने वाला है, मतलब आ गया अभी, ठीक है। तो वो अगर नया क्रॉप आता है तो आपको 55 रुपीज़ से सरसों मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप 2-3 क्विंटल ले सकते हो, वो 10-15 हज़ार आपके हो गए, ठीक है। 2 ही क्विंटल ले लो, ठीक है, वो 10 हज़ार वो हो गए, 10-11 हज़ार वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपको सनफ्लावर लेना है, ठीक है, तो सनफ्लावर भी अभी आने वाला है, ठीक है। तो सनफ्लावर का मार्केट में रेट लगभग 60 to 70 रुपीज़ होता है, ठीक है। लेकिन सनफ्लावर का ऑयल कुछ गिने चुनी लोग आपके पास डिमांड करेंगे तो वो 50-100 किलो ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में आपका बचा हुआ है सैफफ्लावर। तो सैफफ्लावर का भी अभी क्रॉप आने ही वाला है, लगभग मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर निकल जाएगा सैफफ्लावर का क्रॉप। उसका भी रेट अगर आप डायरेक्टली फार्मर से परचेस करते हो तो आपको 55 to 60 में मिल जाएगा, ठीक है। वो 100 से 200 100 to 200 kg वो परचेस कर। उसके बाद फिर कोकोनट बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम कोकोनट की बात करते हैं, जो ऑयल का जो कोकोनट बोलते हैं, ठीक है, तो वो लगभग आपको 215 से 230 रुपये तक अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा। अच्छा मतलब एकदम सुपर ए वन क्वालिटी का कोकोनट मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑयल परसेंटेज भी ज़्यादा मिलेगा और ऑयल भी एकदम मतलब सुपर क्वालिटी का मिल जाएगा उसमें से जो भी है ना। तो ये हो गया अभी मतलब रॉ मटेरियल रिलेटेड। उसके बाद में जो बोटल्स लगेंगे हमें, ठीक है। तो बोतल आपको मार्केट में 50 ml से लेके 5 लीटर तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो हम 5 लीटर की बात करते हैं तो 5 लीटर में भी 2-3 वैरायटी होती है, जो पेट बोतल होती है उसमें, ठीक है। और फिर उसमें आप अगर मतलब किसी की डिमांड होती है कि हमें टीन में चाहिए, प्लास्टिक का बोतल में नहीं चाहिए, तो वो टीन का डिब्बा भी आपको कम दाम में उपलब्ध करवा देंगे हम लोग। अगर आपको किसी की डिमांड होगी कि हमें 5 लीटर का टीन ही चाहिए, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनको मतलब ऑयल बॉटल में पेट बॉटल में नहीं चाहिए, तो वो टीन भी आपको मिल जाएगा। उसका भी रेट एकदम मतलब रीजनेबल रहेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसी कोई किसी की डिमांड होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो हम या तो जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आपका संपर्क करवा देंगे, लेकिन उनका भी क्वांटिटी इतना ले लो ऐसा डिमांड होता है। तो हो सकता है आपकी अगर क्वांटिटी मतलब कम रहेगी, उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी उससे कम अगर रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वो हम आपको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बॉटल का क्या होता है, बॉटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है आपको। 1000 2000 तो बहुत हो गए, लेकिन 1000 1500 में आपकी ऑयल बॉटल आपकी आ जाएगी। वो कैसे, देखो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जो बॉटल बनाते हैं उसको एक सीलिंग करा हुआ रहता है, जो प्लास्टिक का सीलिंग पेपर आता है उससे सीलिंग करा हुआ रहता है। तो मान लो अगर 50 ml बॉटल है तो वो 100 बॉटल का एक सीलिंग पैकेट होता है। आधा लीटर का है तो वो लगभग मेरे हिसाब से 95 बॉटल का होता है, ठीक है। फिर 1 लीटर का है तो वो 60 बॉटल का होता है। तो ये ऐसे आपको 1000 2000 के बॉटल लेके रखने हैं, ज़्यादा बॉटल लेके रखना नहीं है, क्योंकि बॉटल क्या है, आपको आज आपने बता दिया तो कल वो कुरियर कर देता है आपको, इसलिए आपको बॉटल के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके।